ये कानून कैसे तय होंगे? तो आपकी निजी आस्था अलग है, आप अपनी आस्था में कुछ भी करिए। आपको ये अधिकार भी संविधान देता है कि आपका पंथ, आपकी उपासना, आपका विश्वास, आपकी अभिव्यक्ति, आपका मौलिक अधिकार। तो संविधान से बड़ा कोई शास्त्र किसी नागरिक के लिए मैं ऐसा मानता हूँ नहीं है। और संविधान को आप पूजा करिए, उसका पालन करिए, उसके तहत चलिए, क्योंकि जितने नागरिक अधिकार किसी राष्ट्र में आपको दिए हैं वो संविधान ने दिए। और हमारा जो संविधान है, बाबा साहब ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और भगवान बुद्ध की जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा थी उसको लेके आए। तो इस आज जो नए संविधान बन रहे हैं, आप देखिए राष्ट्र फेल हो रहे हैं, कहीं नेपाल फेल हो रहा है, पाकिस्तान फेल हो रहा है, अफगानिस्तान फेल हो रहा है। तो जो भारत का संविधान इतना लचीला है कि इतने षड्यंत्र करने के बाद भी आज ये देश को एक बनाए हुए हैं। सबसे पहली चीज अपने अंदर मानवता का भाव रखना बहुत सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी। देखें, कुछ और कहता है, आंकड़ा कहता है कि वर्तमान की सरकार से भ्रष्ट सरकार इस देश में आज तक कोई दूसरी नहीं बनी। बलात्कारियों की अगर आंकड़ा देखें तो आंकड़ों का कहना है कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार के अंदर जितने बलात्कारी बाबा और नेता इस वर्तमान सरकार में है, उतने आज तक के देश के इतिहास में नहीं हुए। जितने घोटाले निकल कर आ रहे हैं वो वर्तमान की सरकार में जितने हुए उससे पूर्व की सरकारों में नहीं रहे हैं। अभी पूरे देश के अंदर एक मामले ने घर पकड़ लिया है या कहें कि बवाल मचा दिया है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो या वो राजनीतिक स्तर पर हो। इटावा कथावाचक मामला आपने सुना। उसी मामले को लेकर आज यादव समाज ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी प्रेस वार्ता की है, अपना रोष जताया है। मेरे साथ गाजियाबाद से प्रमुख समाज सेवी सिकंदर यादव हैं। समय समय पर वो अपने ऐसे मामलों पर बयान देते हैं। सिकंदर जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं मनोज अंतानी और देख रहे हैं आप तमाम बहुजन मीडिया पर इस खास खबर को। यादव जी, कैसे इस मामले को देख रहे हैं? पहले तो एक ही लाइन में हमको ये बताने की कोशिश करें कि इस घटना से क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अंतानी भाई पड़ेंगे प्रभाव। और हमने इस स्थल का भी चयन, जैसे आपने अपनी भूमिका में बताया, हमने इसलिए किया कि हम सामाजिक न्याय की एक लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बाबा साहब ने यहीं बैठकर संविधान की मीटिंगें की थी। तो इससे बढ़िया कोई स्थान इस बात को उठाने का नहीं हो सकता। और जहाँ तक आपने बात की घटना की, आप लोगों के माध्यम से सारा देश ये देख रहा है कि ये घृणित अपराध है, ये घटना नहीं है। एक आप समझिए कि अपने आप में मैंने अपने जीवन में 20 साल से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, पत्र पढ़ रहा हूँ। मैंने अत्याचार तो बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन मैंने पढ़ा कि तालिबान जैसा जिसकी उपमाएं दी जाती हैं, वहां भी ये है कि फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे। लेकिन एक व्यक्ति का मुंडन करके, नाक रगड़वा के, उस पर दूषित पदार्थ छिड़क कर जो इन्होंने किया है, तो वो ऐसी आला दर्जे की इतिहास में दूसरी घटना। आदमी मर जाए तो पिंड कट जाए, लेकिन ये आत्मगिलानी, हाँ, उसके साथ कैसे जिया। तो मेरा ये मानना है कि सोची समझी साजिश थी और इसका खुलासा होना चाहिए और इसमें जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना करने का साहस ना कर सके। सोची समझी साजिश, आप षड्यंत्र की बू आप बता रहे हैं, किस तरह का षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, कुछ शक्तियां ऐसी हैं हमारे देश में जो मनु के विधान को मानती है। जी। सामने से तो संविधान की बात करेंगे, लेकिन वो अंदर से उनकी अंतरात्मा चाहती है कि मनु का विधान लागू हो। तो वो गाय बगाए इस तरह की कुछ घटनाएं कराने की कोशिश करते हैं। मतलब जन्म से सर्वश्रेष्ठ का जो तमगा है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, वो एकाधिकार वो समाप्त नहीं करना चाहते। तो वो गाय बगाए डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कुछ ऐसे तत्वों को प्रश्रय देते हैं कि इस तरह की घटनाएं करी जा सके और फिर उसका फीडबैक लिया जा सके। अगर वो दब जाए चीजें तो ये उसको फिर आगे हिम्मत करें, और अगर वो बड़े स्तर पर विस्फोट हो जाए तो उसको दबा लिया जाए। तो इसकी जड़ में कहीं ना कहीं वो शक्ति है जो मनु को विधान को मानते हैं, जो चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान समाप्त हो और दोबारा से भारत में मनुस्मृति लागू हो। इस तरह की शक्तियां जब 2014 में देश में रूल करने के लिए पहली बार आई तो उन्होंने स्पष्ट, उनके मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने स्पष्ट कहा कि हम तो आए ही संविधान को बदलने के लिए हैं। और उसी कड़ी में जंतर मंतर पर भी संविधान की प्रतियां जलाई गई। और अब ये घटना, ऐसी घटना घटी है कि मानवता को बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली, कि एक महिला के मूत्र से एक मतलब जो 15 साल से जो देश के अंदर मानवता का संदेश दे रहा है कथावाचक, उसका जीवन पूरा इसी कथावाचक में बीत गया। उससे पहले वो शिक्षक भी रहे हैं। अपने शिक्षक जीवन में उन्होंने हजारों सैकड़ों छात्रों को पढ़ा के देश का संभ्रांत नागरिक बनाया। और वो अब कथावाचक के माध्यम से देश में समता, समानता, बंधुत्व, कृष्ण जी और दूसरे जो समानता के भाव रखते हैं उनकी
उनका पाठ वो कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह का कुक करते हैं, ये तो अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं। जी। उन लोगों ने सिर्फ अपमान खाली एक व्यक्ति का नहीं किया, पहले तो उन्होंने भागवत का अपमान किया, इससे जी। ये हो गया कि वो भागवत को भी नहीं मानते। जी जी जी। दूसरा उन्होंने भगवान कृष्ण का अपमान किया कि जो कृष्ण भगवान की लीलाओं को बाँच रहा है, पढ़ रहा है, उसके साथ आप ऐसा अपराध कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने हमारे समाज को अपमानित किया। तो इस तीनों चीजों से ये एक्सपोज हो गया कि ना तो ये भगवान को मानते हैं, ना इनकी किसी ग्रंथ में इनकी रुचि है और ना किसी व्यक्ति में ये समानता है। तो इसी को लेके आज हमने यहाँ कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे भी एक एप्लीकेशन दी थी अपने एक प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन वो अस्वीकार कर दी गई। तो उसी के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई और हम ये इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस देश के मौजूदा शासकों से कहना चाहते हैं कि वो न्याय करें, वो पद पर हैं, संविधान की शपथ लेके आए और सबके साथ समान का भाव रखें। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले चुनावों में उनकी सत्ताएं बदलेंगी, सरकार बदलेंगी और इसका बड़ा विभाजन एक समाज में, देश में, प्रांत में पैदा होगा। तो उनका फर्ज है कि वो अपने मौजूदा कार्यकाल में ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाएं और ऐसे तत्वों पर जो बाबा साहब के विधान को हटा के मनु के विधान को लागू करना चाहते हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगाएं। यदि वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, यदि वो एक होने की बात करते हैं, तो ये उनका फर्ज है, ये उनकी संवैधानिक ड्यूटी है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये आक्रोश 27 में 29 में उनको देखने को मिलेगा। तो अभी आपने कहा कि ये भगवान को भी नहीं मानते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो और वीडियोस वायरल है जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग शिवलिंग के ऊपर, देवताओं के ऊपर पैर रखकर फिर उसको दूध से स्नान करा रहे हैं। वो तो खुद कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, हम भगवान से भी ऊपर हैं, भगवान तो हमारे पैरों की धूल के बराबर है। वो फोटो और वीडियो इस बात को चिक चिक कर कह रही है। उसके बावजूद इस देश का लगभग 80-85% जो समाज है, जो उन 15% समाज से दबा हुआ रहता है, उनके शोषण को सहता रहता है, फिर भी वो समाज समझ नहीं पा रहा है। देखिए समझेगा ऐसे ही जैसे ये चोट इस बार लगी है, चोट लगती है ना मर्म पे जी, जैसे 2002 में दलितों पर चोट लगी थी, तो वो चोट लगी है इनको और चोट लगी है, चोट के रिएक्शंस आएंगे समाज। मैंने देखा इस मामले पे किसी भी पार्टी में हमारा व्यक्ति था वो आहत था, खुल के सामने आया, उसने भावनाएं रखी, उसने कहा नहीं आप प्रदर्शन करो, हम आपके साथ। तो ये हमारे समाज को एकजुट करेगा, ताकत देगा और हमारा समाज इस बात की तरफ जो भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने, मानेवर जी ने, नेताजी ने जो बातें कही उस तरफ चलेगा। वो ललई सिंह को पढ़ेगा, वो पेरियार को पढ़ेगा। तो एक तरीके से ये वो इसको दूसरे उसमें देख रहे हैं, हम इसको दूसरे पॉजिटिव उसमें देख रहे हैं। जी जी जी। और संगठित होगा, एक होगा, प्रदर्शन करेगा तो इसका असर राजनीतिक भी। जिन शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण के अलावा कथा वाचना, पंडागिरी करना, पुजारीगिरी करना, मंदिर में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करना, वो ब्राह्मण के अलावा किसी और पे नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव किरण रिजिजू जी से ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप हमारे हिंदू शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन हम आपके शास्त्रों का सम्मान करते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र है, उसके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ उसका संविधान होना चाहिए। बाकी सारे ग्रंथ आपके निजी हैं जी, ये सबके लिए है। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो देश ही नहीं चल पाएगा, नियम कायदे कानून कैसे तय होंगे। तो आपकी निजी आस्था अलग है, आप अपनी आस्था में कुछ भी करिए। आपको ये अधिकार भी संविधान देता है कि आपका पंथ, आपकी उपासना, आपका विश्वास, आपकी अभिव्यक्ति, आपका मौलिक अधिकार, और संविधान से बड़ा कोई शास्त्र किसी नागरिक के लिए मैं ऐसा मानता हूँ नहीं है। और संविधान को आप पूजा करिए, उसका पालन करिए, उसके तहत चलिए, क्योंकि जितने नागरिक अधिकार किसी राष्ट्र में आपको दिए हैं वो संविधान ने दिए। और हमारा जो संविधान है, बाबा साहब ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और भगवान बुद्ध की जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा थी उसको लेके आए। तो इस आज जो नए संविधान बन रहे हैं, आप देखिए राष्ट्र फेल हो रहे हैं, कहीं नेपाल फेल हो रहा है, कहीं पाकिस्तान फेल हो रहा है, अफगानिस्तान फेल हो रहा है। तो जो भारत का संविधान इतना लचीला है कि इतने षड्यंत्र करने के बाद भी आज ये देश को एक बनाए हुए। तो जब ये इस तरह की कोशिशें करेंगे तो ये एक्सपोज होंगे और वो जो दूसरे लोग जिनके साथ ये ऐसा कर रहे हैं वो इकट्ठा होंगे और वो इसी संविधान की ओट लेके, आड़ लेके, आज इसी की वजह से तो वो लोग जेल में और इसी की वजह से सरकारों पे असर पड़ा। बिल्कुल। तो उसी के क्रम में हमने ये संविधान के तहत ये कार्यक्रम किया। तो क्या आज के इस साक्षात्कार से क्या समाज को, क्योंकि खासकर जो वर्तमान में जो सरकारें रूल कर रही हैं वो चाहती हैं कि इस 80-85% बड़े समाज के युवाओं को किसी भी तरीके से झांसे में लाकर, किसी भी तरीके से इनके जीवन को बर्बाद कर दिया जाए, इनको भड़का कर, बरगला कर, सड़कों पर उतार कर इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए, जैसे अभी चंद्रशेखर वाले मामले में 600-700 लड़कों के ऊपर हुई है। उसी तरीके से इटावा में भी हमारे यादव समाज के युवाओं ने
आक्रोश दिखाया, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस पर कैसे देखते हैं? मैं तो अपने लोगों को, समाज को, राष्ट्र को, देश को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया में जिसने प्रगति की है ना, उसने विज्ञान को आधार मान के प्रगति की। जी कर्मकांड को आधार मान के किसी ने प्रगति नहीं की। आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, तमाम साधन है, और विज्ञान की तरफ चलें। जी धर्म को आप अपना निजी रखें, आस्था को अपना निजी रखें, आप कर्मकांड में ना पड़ें। और देखिए, आप चीन, जापान, कोरिया, यूरोप, कहीं भी, अमेरिका चले जाइए, जी वहाँ कर्मकांड नहीं मिलेगा आपको, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं मिलेगा, दुकानें नहीं मिलेंगी। तो जब हम विज्ञान की तरफ चलेंगे, तर्क की तरफ चलेंगे, जो भगवान बुद्ध ने भी कहा, तो भारत तब असली विश्व गुरु बन सकता है। कि भारत सोने की चिड़िया सिर्फ बैकवर्ड लोगों के, राजाओं के गुप्त काल में रही, पिछड़ों का जो राज रहा, शूद्रों का जो राज रहा, उसमें स्वर्णिम भारत रहा। अगर भारत को स्वर्णिम बनाना है तो भारत के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान विज्ञान देना होगा, ना कि उन्हें कर्मकांडों में उलझाना होगा। आज के साक्षात्कार से एक बात तो पता चलती है, आदरणीय सिकंदर यादव जी के बयान से एक बात साफ स्पष्ट हो जाती है कि देश के अंदर समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे की अगर भावना को लाना है तो सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। पाखंड, अंधविश्वास से बाहर निकलकर देश कैसे प्रगति पर चलेगा, उस पर ध्यान देना जरूरी है। और हाँ, सबसे पहली चीज अपने अंदर मानवता का भाव रखना बहुत सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज जो ये मुद्दा है वो कहीं ना कहीं वैश्विक रूप ले रहा है। ये अब भारत का मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि जिस भारत की गंदगी से लड़ते लड़ते डॉक्टर अम्बेडकर